नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिद्ध माला के बारे में। ये 1 से 14 मुखी की माला है, एक मुखी रामेश्वरम का है। इसकी जगह पे आप सवार रुद्राक्ष ऐड कर सकते हैं, तो इसका जो बेनिफिट होगा और ज़्यादा होगा। इसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष है, इसमें सारे रुद्राक्ष जो हैं नेपाली हैं, 2 मुखी जो है हिमालयन है, 1 मुखी रामेश्वरम का होता है और इसमें एक गणेश रुद्राक्ष है। तो इस तरह से पूरी सिद्धमाला ये तैयार होती है। देखिए, चलिए हम बता देते हैं अभी इसके बेनिफिट्स। देखिए, धरती पर भगवान शिव तो स्वयं मौजूद नहीं है, लेकिन वे रुद्राक्ष के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि रुद्राक्ष एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो आपको हर मुसीबत से बचाए रखता है। और रुद्राक्ष धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये हमारे विज्ञान ने साबित भी कर दिया है, इसके जो पावर्स हैं। अब एक मुख्य रुद्राक्ष तो ये रामेश्वरम का है, गोल वाला तो दुर्लभ होता है, पर इसकी जगह पे सवार रुद्राक्ष आप ऐड कर सकते हैं, जिसका फल जो है कमाल होता है और महंगा होता है, इसलिए जनरली लोग रामेश्वरम का इस्तेमाल करते हैं। ये साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। जो राउंड वाले होते हैं, कुछ अंडर डेवलप भी होते हैं, उसकी उत्पत्ति बहुत कम होती है तो प्राप्त करना दुर्लभ होता है। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य जनित दोषों को समाप्त करता है और इसे धारण करने से नेत्र संबंधी रोग, हृदय रोग, पेट रोग और हड्डी के रोगों से मुक्ति मिलती है। पापों का नाश होता है और इस रुद्राक्ष को धारण करने के पश्चात सूर्यदेव तथा शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये एक मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट हो गए। यहाँ पे तो पूरी की पूरी माला है, अभी तो आगे मैंने आपको बताया भी नहीं है। और अब 2 मुखी पे आते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष को शिव और शक्ति का स्वरूप माना गया है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों और नेत्र रोगों में इस रुद्राक्ष को धारण करने के विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और इसे धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि गो हत्या के पाप का दोष इस रुद्राक्ष से दूर हो जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने के पश्चात चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा के लिए पहना जाता है। तो ये आपका एक एक ग्रह जो है, सारे ग्रहों को हमारा सारा रुद्राक्ष कैप्चर करता है। युवक युवतियों के विवाह में यदि विलंब हो रहा हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसके शीघ्र शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष है इसके अंदर। तो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अग्निदेव का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से स्त्री हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। ये हमारे शास्त्र में लिखा गया है, हमारे शास्त्र में बताया गया है। वास्तु दोष समाप्त हो जाता है जहां भी आप इसे पहनकर बैठेंगे, तथा साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है तथा मेष और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए लाभकारी होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष नीरस बन चुके जीवन में फिर से एक नई उमंग जगाने के लिए जाना जाता है। अब हम आते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष। यह ब्रह्मदेव का ही रूप है। 4 मुखी रुद्राक्ष इसमें ऑलरेडी है, तो इसे धारण करने से गले से संबंधित रोग, कुष्ठ रोग, दम्मा तथा लकवा आदि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यह रुद्राक्ष बुद्धि को तीव्र करता है और शरीर के रोगों को भी दूर करने में सहायक होता है। हमारी वाणी में मिठास पैदा होती है और दूसरों को अपना बनाने की कला इससे विकसित होता है। वेदों और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में भी इसे सफलता मिलती है और इसका जो फल है वो अभूतपूर्व है। इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। उसका पंचमुखी रुद्राक्ष भी है इसके अंदर। तो ये रुद्र अर्थात शिव का ही रूप है। इसे धारण करने से धन संपत्ति तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष को सर्वगुण संपन्न कहा गया है और इसे कोई भी धारण कर सकता है। ये सबसे अधिक शुभ और पुण्य प्रदान करता है। इसके अधिपति ग्रह बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति ग्रह के प्रतिकूल होने के कारण आने वाली समस्याएं इस रुद्राक्ष धारण करने से स्वतः दूर हो जाती है। पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि के नाम से विख्यात है और पंचदेवों का निवास माना गया है। तो इसमें क्या, मीन और धनु राशि के लोग तो ऐसे भी इसे पहन सकते हैं। अब है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष का संबंध जो है वो कार्तिकेय से भी है और भगवान श्री गणेश से भी है और शुक्र ग्रह से भी है। इसे धारण करने से मूत्र रोग, किडनी तथा नपुंसकता जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शिव महापुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को विधिवत धारण करने और नियमित पूजा करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है।
भगवान कार्तिकेय की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप जीवन में आने वाले सारे कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। इसके प्रधान देव शुक्र देव को माना गया है। अब सातमुखी रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है। सातमुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व करता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इस रुद्राक्ष धारण करने वाले पर हमेशा बनी रहती है। इसे धारण करने से नसों हड्डियों से संबंधित रोगों में निजात मिलती है और हमारा आर्थिक विकास होता है। इसका संबंध शनि ग्रह से भी होता है। तो मकर और कुंभ राशि लोगों के लिए तो सातमुखी ऐसे भी ये मतलब अच्छा होता है। घर में धन की वृद्धि होती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष के कारण शरीर में सप्त धातुओं की रक्षा करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। फिर है अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश का ही स्वरूप है और इसमें ऑलरेडी एक गणेश रुद्राक्ष ऐसे भी इसमें रहते हैं। तो गणेश रुद्राक्ष मतलब हमारे बुद्धि और जो हमारा बिजनेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो एक कैरियर में आ रही बाधाओं तथा मुसीबतों को दूर करने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। इसका संबंध राहु ग्रह से होता है और इस आठमुख रुद्राक्ष को धारण करने के बाद अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है तथा त्वचा संबंधी रोग और गुप्त रोगों से भी राहत मिलती है। देवश्री गणेश जी के अलावा इसे धारण करने से अष्ट देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति जागृत होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष का गुण है कि हर मुश्किलों को दूर कर रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। यदि आपकी कुंडली में राहु दोष है, उससे परेशानियां हो रही है, तब तो आठमुखी पहनिए या पूरी माला पहनिए, कमाल का बेनिफिट होगा। फिर है नौमुखी रुद्राक्ष। नौमुखी रुद्राक्ष को माँ भगवती की 9 शक्तियों का प्रतीक माना गया है। इसके साथ साथ कपिल मुनि और भैरव देव की भी मतलब आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। भैरव तथा दुर्गा इसके देवता हैं। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से फेफड़े, कान और आंखों से संबंधित जो बीमारियां उससे मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इसे धारण किया जाता है। इसका संबंध केतु ग्रह से है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु शुभ होने के बाद ये अपना शुभ फल नहीं दे रहा है तो फिर अलग से भी पहन सकते हो और माला पहन लिए फिर तो कमाल ही होगा। तो ये माला पहनने से कीर्ति, मान, सम्मान सब में वृद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। उसके बाद 10मुखी रुद्राक्ष। 10मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को पहनने से भी हृदय रोग तथा फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है और इसका संबंध सभी ग्रहों से होता है। ये नज़र दोष तथा नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहेगी। तंत्र मंत्र और साधनाएं करने वाले जातक को इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। पेट के रोग, गठिया, दम्मा, नेत्र रोग, इन सब में लाभ पहुंचाता है। फिर है इसमें 11मुखी रुद्राक्ष। अब हनुमान जी इसके देवता हैं। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और यात्रा के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलता है। भगवान शिव के 11 रुद्रों का भी प्रतीक माना गया है। व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए और इस रुद्राक्ष को धारण करने पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसमें फिर 12मुखी रुद्राक्ष है, उसका अपना गुण है। भगवान सूर्य इसके देवता हैं। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से नाम, शोहरत, सम्मान सबकी प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से हृदय संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। महाविष्णु का भी स्वरूप माना गया है। तो असाध्य से असाध्य रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। मस्तिष्क और उदर रोगों में भी लाभ पहुंचाता है। गोवध मतलब गाय की जो हत्या लोग कर देते हैं और रत्नों की चोरी करने जैसे महापाप भी इस रुद्राक्ष को धारण करने से वैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है और फिर ये बहुत सारे दुर्घटनाओं से हमें बचाता है। इसका संबंध सूर्य ग्रह से होता है। तो सिंह राशि के लोग तो सिंगल पीस में पहन सकते हैं और माला पहनेंगे तब तो कमाल ही है। फिर 13मुखी रुद्राक्ष। इंद्रदेव इसके देवता हैं और इसका संबंध शुक्र ग्रह से भी है। इससे धारण करने से कामदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब आप किसी के सामने बैठते हो तो एक वश में करने की जो शक्ति है
अपनी तरफ आकर्षित करने की जो शक्ति है, जो गुण है, वो आपके अंदर आता है। जीवन में प्रेम और गृहस्थ सुख की कमी हो तब तो 13 मुखी सिंगल भी पहनो, माले के साथ पहनेंगे तब तो कमाल ही होगा। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से मूत्र रोग और गर्भ संबंधी रोगों से निजात मिलता है। इसके बाद हम आखिरी रुद्राक्ष 14 मुखी पे आते हैं, साक्षात शिव का रूप। और इस रुद्राक्ष के प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और इसे हनुमान जी का स्वरूप माना गया है। इसे हनुमान जी के लोग जो पूजा पाठ करते हो तो सिंगल भी 14 मुखी पहने, माले के रूप में पहने हैं तो फिर कमाल की बात है। भूत प्रेत और ऊपरी बाधाएं तो बिल्कुल आपके पास नहीं आएगी जब आप इसे पहने हुए हैं तो। और इस रुद्राक्ष को धारण करने के पश्चात शनिदेव तथा भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम आते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर नाम से ही प्रतीक होता है शिव और पार्वती जब दोनों साथ में हो तो दुनिया के सारे सुख, ऐश्वर्य, दाम्पत्य जीवन, मोहब्बत, प्यार, वो सब बना रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।